हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विष्णु और आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पर जाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक लाइट जो कि सूटेबल फ्रिक्वेंसी की है वो एक मेटल सरफेस पे अगर टकराती है तो अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, and this phenomena is called photoelectric effect. Now these photons generate from the metal surface is called photoelectrons. तो आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक अरेंजमेंट को समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, और कैथोड की प्लेट एक फोटो सेंसिटिव मेटल्स की बनाई गई है। और हमने यहाँ पे एक ये जैसा कि ये कैथोड है ये एनोड है, तो यहाँ पे हमने हाई टेंशन बैटरी लगाई हुई है, राइट। और ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये हमारे पास माइक्रो एमीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा, और ये जो है पोटेंशियल को मेजर करेगा। अब हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनाई है कि जो कैथोड है उसको अभी हमने नेगेटिव रखा है और जो एनोड है उसको पॉजिटिव रखा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये आपका वोल्टेज डिवाइडर है, ऐसा भी हो सकता है कि हम कैथोड को पॉजिटिव चार्ज बना दें और एनोड को नेगेटिव चार्ज बना दें, सो डैट वी कैन स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो पहला स्टडी जो हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट की इंटेंसिटी हम देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स पे। तो हम देखते हैं कि अगर एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट, अगर हम उस फ्रिक्वेंसी को फिक्स करें और पोटेंशियल को भी फिक्स रखें, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे फोटो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली इम्प्लाइज करता है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटल सरफेस से उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और इस तरीके से जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम दूसरी स्टडी करें, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हम देखेंगे अगर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रखें और अगर हम धीरे धीरे एनोड के पोटेंशियल को, यानी कि जो कलेक्टर का पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करें, तो हम देखेंगे कि एक सैचुरेशन करंट हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें, राइट, तो हम देखेंगे उसी अनुसार जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका सैचुरेशन करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इंटेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज करें तो सैचुरेशन करंट उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करें तो हम देखेंगे करंट रैपिडली डिक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, करंट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। यानी आप देखेंगे कि सारे के सारे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे उनकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो चुकी है। और क्योंकि आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने पर उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो चुकी है, जो कि आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि रिटार्डिंग पोटेंशियल वो सेम होगा और वो आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करें इस बार, तो हम देखते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी 1 की बात करें तो फ्रिक्वेंसी 1 पे भी हम देखेंगे कि अगर एनोड पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए
तो एक सैचुरेशन करंट जो है स्टेब्लिश हो जाएगा। फर्दर अगर हम अच्छा ये कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कि हमने एक फ्रीक्वेंसी ν1 ले ली और उसकी इंटेंसिटी इस तरीके से एडजस्ट की कि उसका सैचुरेशन करंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी ν2 ली और उसकी इंटेंसिटी भी इस तरीके से एडजस्ट की कि उसका सैचुरेशन करंट यहाँ पे आएगा, राइट। और इसी तरीके से हमने तीसरी फ्रीक्वेंसी भी ली। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम एनोड के पोटेंशियल को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। और हम देखेंगे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रॉन्स का, और उसकी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको अगर हम स्टडी करना चाहें तो अगर हम दो मेटल्स की बात करें, मेटल ए और मेटल बी, अगर मेटल ए अगर ज़्यादा फोटोसेंसिटिव हुआ तो उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है ν0, और ये जो ν0 है इसको हम कहते हैं इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसी तरीके से मेटल बी है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ν0 डैश। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें ν0 डैश जो है ν0 से ज़्यादा है, इसका मतलब मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल ए के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर हम वर्क फंक्शन निकालना चाहते हैं, वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम एनर्जी है जो कि किसी भी मेटल सरफेस को अगर आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होगा, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे अगर मिलेगी तो इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। लास्ट में हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है, फर्स्ट कंक्लूजन इज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरे कंक्लूजन की बात करें तो अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो above the threshold frequency the stopping potential or we can say the kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of the incident radiation। और फोर्थ कंक्लूजन की बात करें तो वो है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। का मतलब ये हुआ कि जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होता है वहाँ से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है। इस दौरान कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।